जाने क्यों दिल ना चाहते हुए भी तुम्हारे ही ख्यालों से सराबोर है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार चुकी हूँ। मैं कहने को तो जिंदगी को सुखी बनाने वाले तमाम साधन हैं मेरे पास, लेकिन जिंदगी को खुशी देने वाले वो पल नहीं हैं, क्योंकि तुम जो नहीं हो मेरे पास। सुख सिर्फ भौतिक साधनों में नहीं होता, सुख होता है अकेलेपन में, एक दूसरे की फिक्र करने में, एक दूसरे के साथ घंटों बिन बोले यूं ही बैठे रहने में। उस रात भी तुमने मुझे यह समझाने की बहुत कोशिश की थी जब तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने आई थी मैं। कल्पना, तुम शायद अभी मेरी परिस्थितियों को नहीं समझ रही हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। माना आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपने प्यार और सम्मान के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसी कोशिश में जुटा हूँ कि जल्द ही वो सब कुछ हासिल कर लूँ जो तुम चाहती हो। बस थोड़ा इंतज़ार कर लो अमित। तुम जानते हो कि मेरे बॉस मुझसे बहुत प्रभावित हैं और मुझसे शादी करने के इच्छुक भी हैं। तुम बताओ, उन्हें मना करने का क्या आधार है मेरे पास। मेरे घर वाले भी इस रिश्ते से खुश हैं। वो अब मुझे और समय नहीं देंगे। कल्पना, प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मिस्टर वर्मा के यहाँ पार्टी में जाना है। सुरेश की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई और मैंने यादों के करवा को नहीं रोक दिया। बेमन से मैं तैयार होने लगी तो सुरेश ने फिर टोका, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? प्लीज़ ये मेलो ड्रामा शुरू मत करो। फेस पर स्माइल होनी चाहिए। सुरेश, मुझे कल रात से बुखार है, मन नहीं है कहीं भी जाने का। तुम मिडिल क्लास लोगों की यही तो आदत होती है, हाई क्लास सोसाइटी में रहने के सपने तो देखते ही, लेकिन यहाँ के मैनर्स एटिकेट्स जरा भी नहीं आते। गुस्से में कहकर सुरेश पार्टी के लिए अकेले ही निकल गए। मैं फिर चुपचाप बालकनी में आकर बैठ गई। ये तारे देख रही हो कल्पना, निराशा के बीच भी आशा जगाए रखते हैं कि रात कितनी भी अंधेरी हो हम टिमटिमाना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ बीता हर पल इन्हीं तारों की रोशनी की तरह है और तुम मेरे जीवन का चांद हो। अमित की बात फिर रह रह कर याद आने लगी। मुझे हल्का सा बुखार था उस दिन। मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर उसने कही थी कि ये बातें दूसरी तरफ सुरेश है, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, हंसती हूँ या रोती हूँ। उन्हें सिर्फ मेरा शरीर चाहिए होता है, वो भी अपनी सुविधा अनुसार। आज यह एहसास हो रहा है कि सुरेश को मेरी तरफ मेरे रंग रूप और शरीर ने आकर्षित किया था। मेरी रूह को समझने की, मेरे मन में झांकने की तो शायद उन्होंने कोशिश की ही नहीं कभी। हर बात पर जलील करते हैं, हर बात पर ताने देते हैं और हर रोज़ मेरे भीतर कुछ टूटता है। मामा, क्या हुआ है? आपको? पिंकी के कोमल स्वर कानों में पड़े तो चेहरे पर मुस्कान आई। कुछ नहीं बच्चा, आप सोए नहीं अभी तक? 2 दिन बाद हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, आपको आना है, याद है ना? पिंकी ने पूछा। तो मैंने प्रॉमिस किया उससे कि याद है, मैं और उसके पापा दोनों आएंगे। सुरेश, मुझसे भले ही कैसा भी व्यवहार करते हो, पिंकी पर जान देते हो। सो हम दोनों ही उसके स्कूल गए। प्रोग्राम होने ही वाला था कि मेरी नज़र जाने पहचाने चेहरे पर गई। अमित यहाँ पर। तभी उनका परिचय करवाया गया कि ये देश के जाने माने लेखक व साहित्यकार अमित जी हैं। इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हुआ। अमित ने भरी भीड़ में इतने सालों बाद भी झट से मुझे पहचान लिया। हमारे पास आकर बोले,
आपकी बिटिया बहुत प्यारी और होनहार है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी कविता लिखी है। उसकी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाएं। सुरेश, ये अमित हैं। कॉलेज में मेरे साथ ये कल्पना तुमने कभी बताया नहीं कि तुम अमित जी के साथ पढ़ी हो। सर, मैं चाहता हूँ कि पिंकी की ट्रेनिंग का जिम्मा आप अपने हाथ में ले लो। मैं ठहरा। बिजनेसमैन और कल्पना उसे क्या सिखा पाएगी। सुरेश की बातें दिल में तीर सी चुभती है। कितनी आसानी से हर जगह मुझे बेइज्जत करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। खैर, खुद को संयत करके मैंने भी अमित से गुजारिश की, जो उन्होंने मान ली। अमित अब अक्सर पिंकी को स्पेशल ट्यूशन देने घर आने लगे। पिंकी की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित थे और अक्सर कहते हैं कि कल्पना पिंकी तुम पर गई है। मुझ पर मैं सोचकर मन ही मन रो पड़ती। सुरेश को तो पता ही नहीं मेरी खूबियाँ, मेरी प्रतिभा, मेरे गुण। बस दोष ही दोष देखते हैं वो। अमित को मेरी परिस्थितियों का अंदाज़ा हो रहा था। एक दिन उन्होंने गंभीरता से कहा, कल्पना, तुम कितना अच्छा लिखती हो। क्यों अपनी प्रतिभा को यूं ही व्यर्थ कर रही हो? लिखना शुरू करो। व्यस्त रहोगी तो अच्छा महसूस करोगी। अमित, अब मन ही नहीं होता कुछ लिखने पढ़ने का। शायद अब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे अच्छे राइटर्स की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। चाहो तो सुरेश जी से मैं बात कर लेता हूँ। अमित जी, मैंने पिंकी की ट्रेनिंग की बात कही थी। आप कल्पना को इस उम्र में ट्रेनिंग दे पाएँ तो अपने रिस्क पर हाँ हाँ यही जवाब दिया था सुरेश की हंसी ने आज मेरे दिल को तार तार कर दिया था। पर अब मैंने सोच लिया था, जीवन ने मुझे अपने मनचाहे जीवन साथी के साथ जीने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन अपने सम्मान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अवसर मैं किसी हाल में हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने अमित की कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरी लेखन प्रतिभा अमित से छिपी नहीं थी, सो उन्होंने मुझे उसी के अनुरूप काम दिए। वक्त गुजारने के साथ साथ मेरा खोया आत्मविश्वास फिर जागने लगा। मेरे काम की प्रशंसा कब होने लगी थी। लोग मुझे मेरे नाम से पहचानने लगे थे। इसी बीच हम एक पार्टी में गए जहां बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मुझे अम्मी से सुरेश खन्ना नहीं, कल्पना जी के नाम से अधिक जानते थे। ऐसे कई छोटे बड़े अवसर आए जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। मेरे जीवन को अब एक दिशा और मकसद मिल गया था। यहाँ कुछ दिनों से मैं सुरेश में भी काफ़ी बदलाव महसूस कर रही थी। अब वो ना तो पहले की तरह मुझे जलील करते हैं और ना ही मुझ पर गुस्सा करते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या बात है कल्पना, तुम कुछ सोच रही हो? अमित ने पूछा तो मैंने उससे अपनी दुविधा शेयर की। कल्पना, मैं तुम्हें यह बात शायद पहले नहीं समझा पाया, लेकिन एक बात तुम मान लो कि हर इंसान को अपना सम्मान और आत्मसम्मान खुद कमाना पड़ता है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है, न सिर्फ समाज को बल्कि आपके बेहद करीबियों को भी यह साबित करना पड़ता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। लेकिन अमित, तुम्हें तो मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम तो मुझे शुरू से वही सम्मान देते आ रहे हो। ऐसी बात नहीं है कल्पना, मैंने तुम्हारा हुनर उसी वक्त जान लिया था, लेकिन सुरेश अब तक नहीं जान पाया था क्योंकि तुमने खुद कभी कोशिश नहीं की। उसने तुम्हारी रूह को नहीं छुआ, लेकिन क्या तुमने कभी उसे छूने की कोशिश की? हर इंसान अलग होता है जिसे अलग तरीके से ही हैंडल किया जाना चाहिए। अमित की बातों में सच्चाई तो थी। मैंने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था और बस सुरेश से शादी करने के गलत निर्णय पर खुद को कोसती रहती थी। लेकिन सुरेश ने अपने अस्तित्व की लड़ाई कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं की। आज जब मेरी अलग पहचान बनने लगी है
तो सुरेश की नज़रों में अपने प्रति सम्मान भी नज़र आने लगा है। अमित सही कहते हैं कि हमें अपने बेहद करीबियों को भी यह साबित करना पड़ता है कि हम एडजस्ट करते हैं, यानी हमें सम्मान कमाना पड़ता है। अपनी मेहनत और संघर्ष से जिंदगी भर से अब मुस्कुराने लगी है। सुरेश का प्यार अब धीरे धीरे मेरी रूह को छूने लगा है। अमित, तुमने एक सच्चे दोस्त और पथ प्रदर्शक की तरह मेरा साथ दिया। किस तरह शुक्रिया अदा करूं कल्पना। मैंने सिर्फ तुम्हें राह दिखाई, उस पर चली तो तुम ही हो। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी मेहनत का क्रेडिट मुझे मत दो। सच कहा है अमित ने आज रह रह कर वही गीत जेहन में उतर रहा है। पहचान तो थी, पहचाना नहीं, मैंने अपने आप को जाना नहीं, लेकिन आज मैं पहचान चुकी हूँ खुद को भी, अपने रिश्तों को भी और उनकी जरूरतों व खूबसूरती को भी।